गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर तक हम लोगों ने जो बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट के क्वेश्चंस किए थे वो क्वेश्चंस हम लोगों ने किए थे कहाँ से, बैलेंस एज पर कैश बुक के क्वेश्चंस किए थे। यानी क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा था वहाँ पे कहाँ से, बैलेंस एज पर कैश बुक से, और फिनिश हो रहा था कहाँ पे, बैलेंस एज पर पासबुक पे। तो उस केस में हम लोग क्या कर रहे थे, पासबुक को फॉलो कर रहे थे। अगर उससे कोई भी जो ट्रांजेक्शन दिया हुआ है, अगर उससे पासबुक का बैलेंस बढ़ रहा था तो हम लोग क्या कर रहे थे, उस ट्रांजेक्शन को प्लस कर रहे थे। और अगर मान लीजिए उस ट्रांजेक्शन से पासबुक का बैलेंस कम हो रहा था तो क्या कर रहे थे, हम लोग सिंपली उसको माइनस कर रहे थे, है ना। नेक्स्ट देखिए, आज जो हम क्वेश्चंस करेंगे वो स्टार्ट होंगे कहाँ से, बैलेंस एज पर पासबुक वाले से। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए अब आप। क्वेश्चन नंबर 9 अगर हम देखें, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आपको क्या दिया हुआ है। प्रिपेयर अ बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑन 31 जुलाई 2018। BRS बनाना है तो यहाँ पे लिख देंगे क्या, BRS एज ऑन 31 जुलाई 2018। एक कॉलम सीरियल नंबर का, एक कॉलम पर्टिकुलर्स और एक कॉलम किसके लिए, अमाउंट के लिए। सबसे फर्स्ट पॉइंट में आपको दिया हुआ है क्या, बैलेंस एज पर पासबुक। बैलेंस एज पर पासबुक दिया हुआ है बेटा। वो बैलेंस एज पर पासबुक दिया हुआ है अपने को कितना, 50,000 रुपीज़। तो बैलेंस एज पर पासबुक लिख देंगे यहाँ पे 50,000। और यहीं से आपकी थिंकिंग प्रोसेस क्या हो जानी चाहिए, डेवलप हो जानी चाहिए कि अगर क्वेश्चन में आपको बैलेंस एज पर पासबुक दिया हुआ है तो पक्का ही क्वेश्चन कहाँ पे फिनिश होगा, बैलेंस एज पर कैश बुक पे आके फिनिश होगा। बैलेंस एज पर कैश बुक पे अगर क्वेश्चन फिनिश होगा, देखिए स्टार्ट कहाँ से हुआ है, पासबुक, तो ऑब्वियसली कहाँ पे फिनिश होगा बेटा, बैलेंस एज पर कैश बुक पे क्वेश्चन फिनिश होगा। तो अगर बैलेंस एज पर कैश बुक पे क्वेश्चन फिनिश होता है तो हम लोग फॉलो भी किसको करेंगे, कैश बुक को फॉलो करेंगे। जो भी ट्रांजेक्शन अब आपको दिए हुए हैं अगर उससे कैश बुक का बैलेंस इंक्रीज़ होता है तो प्लस करेंगे, और जो ट्रांजेक्शन्स दिए हुए अगर उससे कैश बुक का बैलेंस डिक्रीज़ होता है तो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। फर्स्ट देखिए मतलब जो सेकंड वाला ट्रांजेक्शन है वो क्या दिया हुआ है आपको, 3 चेक्स फॉर ₹6,000, 3937, 1525 issued in the last week of July 2018 were presented for bank in August 2018। चेक इशू किया, 3 चेक है, चेक इशू किया बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। सिंपल है, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक आपने इशू किया, इसका मतलब आपने अपनी कैश बुक के बैलेंस को क्या कर दिया बेटा, कम कर दिया। ठीक है, चेक इशू करने का मतलब हमने किसी को पेमेंट किया है, कैश बुक में रिकॉर्ड किया होगा तो कैश बुक का बैलेंस क्या हो गया हमारा, कम हो गया। कैश बुक का बैलेंस अगर आपका कम होता है इसका मतलब कैश बुक को फॉलो कर रहे हो अभी आप, कैश बुक का बैलेंस कम हो रहा है, क्या करेंगे, इस ट्रांजेक्शन को यहाँ पे माइनस करेंगे। तो सेकंड ट्रांजेक्शन करके आप लिखेंगे क्या, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। ठीक है, अब ये 3 चेक है, कितने कितने रुपीज़ के हैं, एक है 6,000 रुपीज़ का, एक है 3937 का, और एक है कितना बेटा, 1525 का। तो इन तीनों की जो भी टोटल होगी उसको यहाँ पे क्या करेंगे अपन, माइनस करके लिखेंगे, है ना। ये ध्यान रखना, आप तीनों की टोटल कर लेना, 6,000, 3937 और 1525 की जो भी टोटल होगी उसको यहाँ पे माइनस करके लिखेंगे। फिर देखो आपको क्या दिया हुआ है, 2 चेक्स ऑफ ₹500 and 650 सेंट टू द बैंक फॉर कलेक्शन। सेंट टू द बैंक फॉर कलेक्शन का मतलब डिपॉजिट करवाया आपने बैंक, बट नॉट एंटर्ड इन द पासबुक, लेकिन पासबुक में एंटर नहीं हुआ। चेक डिपॉजिट करवाया यानी कैश बुक का बैलेंस क्या कर दिया हम लोगों ने, इंक्रीज़ कर दिया। और अभी हम फॉलो भी किसको कर रहे हैं, कैश बुक को। तो क्या करेंगे बेटा, इस ट्रांजेक्शन को अपन क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो क्या लिखेंगे अपन, चेक सेंट फॉर कलेक्शन check sent for collection but not entered in the passbook। पासबुक में एंटर नहीं हुआ यानी कैश बुक का बैलेंस इंक्रीज है, क्या करेंगे, प्लस करेंगे। कितना कितना रुपीज़ है, 500 प्लस 650,
तो ये कितना हो जाएगा 1150 का जो चेक है उसको क्या करेंगे आप प्लस करेंगे। क्लियर है? ऊपर वाले ट्रांजेक्शन में क्या करना है, इन तीनों को प्लस करके जो भी टोटल आएगी उसको इधर पे क्या करना है, माइनस करना है ना बेटा। पॉइंट नंबर 4 में देखो आपको क्या दिया हुआ है, पॉइंट नंबर 4 आपको दिया हुआ है क्या, द बैंक चार्ज ₹450 फॉर इट्स कमीशन एंड अलाउ इंटरेस्ट ₹100 विच वर नॉट मैंशनड इन द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक। दो पार्ट कर देते हैं अपन इसके, फोर्थ का ए पार्ट कर देते हैं और फोर्थ का बी पार्ट कर देते हैं। फोर्थ के ए पार्ट में अगर अपन पढ़े तो बैंक ने क्या किया है, कमीशन चार्ज किया है। तो बैंक चार्ज कमीशन, बैंक ने क्या चार्ज किया है, कमीशन चार्ज किया है। तो बैंक ने चार्ज किया है कमीशन, इससे बैंक का बैलेंस क्या होगा, कम होगा। बैंक का बैलेंस कम है, इसका मतलब कंपैरेटिवली आपकी कैश बुक का बैलेंस क्या है, इंक्रीज्ड है। क्या कर देंगे आप, इस ट्रांजेक्शन को प्लस कर देंगे। कितने रुपीज़ से, 460 रुपीज़ को क्या कर देंगे प्लस। और इसी तरीके से आगे दिया हुआ है क्या, एंड अलाउ इंटरेस्ट, बैंक इंटरेस्ट दे रहा है आपको, बैंक अलाउ इंटरेस्ट, इसका मतलब बैंक का बैलेंस क्या हो रहा है, हमारे बैंक ने इंटरेस्ट दिया, मतलब हमारी सेविंग बैंक अकाउंट में या करंट अकाउंट में इंटरेस्ट को क्या किया है, क्रेडिट किया है। तो बैंक का बैलेंस क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो कंपैरेटिवली कैश बुक का बैलेंस क्या है, कम है। क्या करेंगे बेटा, इस 100 रुपीज़ को हम लोग माइनस करेंगे। क्लियर है? आंसर कैलकुलेट कर लोगे आप, फाइनली क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो ये जो आएगा वो कहलाएगा कि हमारे लिए बैलेंस एज पर कैश बुक। जो भी आंसर आएगा आप लोग कैलकुलेट कर लेना इधर, बैलेंस एज पर कैश बुक जो भी होगा। क्लियर? तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 जो है कंप्लीट हुआ। नई चीज़ अपन ने करी क्या, पासबुक से क्वेश्चन स्टार्ट हुआ। तो इस बार फॉलो किसको किया बेटा, कैश बुक को फॉलो किया। कैश बुक का अगर बैलेंस बढ़ रहा है तो ट्रांजेक्शन को प्लस किया, कैश बुक का बैलेंस अगर कम हो रहा है तो ट्रांजेक्शन को क्या किया, माइनस किया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने किया है वो क्वेश्चन किया है बेटा क्वेश्चन नंबर 11। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 देखो आपको क्या दिया हुआ है, प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑन 30 सितंबर 2016। तो आप हेडिंग डालेंगे क्या, BRS एज ऑन 30 सितंबर 2016। सबसे पहले आपको फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है क्या, बैलेंस एज पर पासबुक। तो बैलेंस एज पर पासबुक दिया हुआ है कितना रुपीज़, बैलेंस एज पर पासबुक दिया हुआ है बेटा कितना, 10,000। बैलेंस एज पर पासबुक अगर 10,000 दिया हुआ है, इसका मतलब क्वेश्चन पासबुक से स्टार्ट हुआ है। फिनिश कहाँ पे होगा बेटा, कैश बुक पे फिनिश होगा। और हम लोग फॉलो भी किसको करेंगे, कैश बुक को फॉलो करेंगे। जो भी ट्रांजेक्शन्स अगर अपने को दिए हुए हैं उससे अगर कैश बुक का बैलेंस इंक्रीज़ होता है तो प्लस, और डिक्रीज़ होता है तो क्या करेंगे, सिंपली अपन माइनस करेंगे ना। तो देखिए आपको क्या दिया हुआ है, पॉइंट नंबर 2 में आपको क्या दिया हुआ है, चेक डिपॉजिटेड इनटू द बैंक बट नो एंट्री वाज पास्ड इन द कैश बुक। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ना आप लोग। क्या लिखा है, चेक डिपॉजिटेड इनटू द बैंक बट नो एंट्री वाज पास्ड इन द कैश बुक। आपने चेक डिपॉजिट करवाया बैंक में। नॉर्मली तो क्या होता है, जैसे ही हम चेक डिपॉजिट करवाते हैं हमारी कैश बुक में पहले ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन यहाँ पे उल्टा हो गया। आपने बैंक में चेक डिपॉजिट करवा दिया लेकिन कैश बुक में वो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। तो पासबुक का बैलेंस तो क्या हो गया बेटा, इंक्रीज़ हो गया। कैश बुक का बैलेंस क्या है, कम है। क्या करेंगे बेटा, इस ट्रांजेक्शन को माइनस करेंगे। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आप। थोड़ा सा इसने कंफ्यूज करने के लिए लिखा है, तो हम लिखेंगे क्या, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक, बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। आपने उसको कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। कैश बुक का बैलेंस कम है, क्या कर देंगे, 500 रुपीज़ से इसको माइनस कर देंगे ना। फॉलो किसको कर रहे हैं अभी अपन, कैश बुक फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, फिर आपको नेक्स्ट दिया हुआ है क्या, पॉइंट नंबर 3 देखो बेटा क्या दिया हुआ है। पॉइंट नंबर 3 में चेक रिसीव्ड एंड एंटर्ड इन द कैश बुक बट नॉट सेंड टू द बैंक। चेक रिसीव हुआ और आपने एंटर्ड भी कर दिया, एंटर्ड कर दिया चेक रिसीव्ड को, तो इसका मतलब आपकी कैश बुक का बैलेंस क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया। इंक्रीज़ हो गया तो क्या करेंगे, इसको प्लस चेक रिसीव्ड। नरेशन आप अपने अकॉर्डिंग भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बट नॉट एंटर्ड और चेक रिसीव्ड बट नॉट सेंड टू द बैंक है ना, ये
बट नॉट सेंट टू द बैंक, चेक रिसीव्ड बट नॉट सेंट टू द बैंक, और अमाउंट है कितना बेटा 1200, तो ये 1200 क्या कर देंगे हम लोग, प्लस कर देंगे। पॉइंट नंबर 4 आपको क्या दिया हुआ है, देखिए पॉइंट नंबर 4 में इंश्योरेंस प्रीमियम पेड डायरेक्टली बाय द बैंक, बैंक ने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है, बैंक ने पे किया है, इसका मतलब हमारी बैंक अकाउंट का बैलेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो बैंक अकाउंट का बैलेंस कम हो गया, कंपैरेटिवली हमारे कैश बुक का बैलेंस क्या है, इंक्रीज्ड है। क्या करेंगे, इस ट्रांजेक्शन को प्लस करेंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय द बैंक, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय द बैंक एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन भी वर्ड यूज़ होता है इसमें, ध्यान रखना आप। 800 रुपीज़ से कैश बुक का बैलेंस बढ़ा हुआ है, प्लस करेंगे। पॉइंट नंबर 5 देखो आपको क्या दिया हुआ है, बैंक चार्जेस एंटर्ड ट्वाइस इन द कैश बुक, आपने बैंक चार्जेस को 2 बार कैश बुक में रिकॉर्ड कर दिया, इसका मतलब बैंक चार्जेस रिकॉर्ड किया, यानी कैश बुक का बैलेंस क्या है बेटा, चार्जेस रिकॉर्ड करें तो बैलेंस क्या होगा, कम होगा, कम होगा तो ट्रांजेक्शन को क्या करेंगे, माइनस। यहाँ लिखेंगे क्या, बैंक चार्जेस रिकॉर्डेड ट्वाइस, बैंक चार्जेस रिकॉर्डेड ट्वाइस इन द कैश बुक, कितने बैंक चार्जेस हैं, 20 रुपीज़ के 2 बार रिकॉर्ड कर दिए, तो क्या करेंगे, इस ट्रांजेक्शन को माइनस करेंगे, तो ये माइनस में लिख दिया। पॉइंट नंबर 6 देखो आपको क्या दिया हुआ है, पॉइंट नंबर 6 दिया हुआ है आपको, चेक रिसीव्ड एंटर्ड ट्वाइस इन द कैश बुक, यहाँ पे भी सेम, जो चेक आपको रिसीव हुआ वो आपने 2 बार रिकॉर्ड कर दिया, यानी कैश बुक का बैलेंस क्या हो गया बेटा, इंक्रीज़ हो गया, इंक्रीज़ हो गया, तो हम लोग भी क्या कर देंगे, इसको प्लस कर देंगे। फॉलो किसको कर रहे हैं अभी हम लोग, कैश बुक को, तो चेक रिसीव्ड एंटर्ड ट्वाइस इन कैश बुक, 2 बार रिकॉर्ड कर दिया, कितने रुपीज़ का चेक है, 1000 रुपीज़ का चेक है, तो ये 1000 रुपीज़ क्या हो जाएंगे, प्लस। 7th और लास्ट ट्रांजेक्शन आपको क्या दिया हुआ है, देखिए, बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, एक बिल डिस्काउंटेड करवाया बैंक से, डिसऑनर्ड हो गया, उसको क्या किया हमने, कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड ही नहीं किया। और मैंने आपको पहले भी बताया है लास्ट लेक्चर में भी कि चाहे बिल डिसऑनर्ड हो, चाहे चेक डिसऑनर्ड हो, उससे पासबुक का बैलेंस क्या होता है, कम होता है। चाहे बिल डिसऑनर्ड है या चेक डिसऑनर्ड है, उससे पासबुक का बैलेंस क्या हो रहा है, कम। पासबुक का बैलेंस कम हुआ, कंपैरेटिवली आपकी कैश बुक का बैलेंस क्या है, इंक्रीज्ड है। और अभी हम फॉलो भी किसको कर रहे हैं, कैश बुक को। क्या करेंगे, ट्रांजेक्शन को प्लस करेंगे। तो आप लोग यहाँ लिखेंगे क्या, बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड, बिल्ड डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड और नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। कितने रुपये का ट्रांजेक्शन है वो, ₹5000 का। तो 5000 से कैश बुक का बैलेंस इंक्रीज है कंपेरेटिव टू पासबुक, क्योंकि पासबुक का बैलेंस कम हो गया डिसऑनर होने की वजह से, लेकिन कैश बुक का बैलेंस अभी भी क्या है, इंक्रीज्ड है। तो क्या करेंगे, इसको प्लस करेंगे और फाइनली आप लोग क्या कर लेंगे, आंसर कैलकुलेट कर लेंगे। बैलेंस एज पर कैश बुक, जो भी आंसर आएगा वो आपका फाइनल आंसर। क्लियर है? अच्छा चलिए, इसके बीच में हम लोग क्या करते हैं बेटा, एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। हालांकि मैंने नोट्स में कवर नहीं कर रखा है, लेकिन फिर भी हम लोग ऑरली यहाँ पे कवर करते हैं इसको। क्या है, क्या प्लस माइनस होगा, हम लोग वैसे ही डिस्कस करते हैं ना। बैंक स्टेटमेंट ऑफ अ कस्टमर शोज अ बैंक बैलेंस ऑफ ₹62,000 ऑन 31 मार्च 2019. On comparing it with the cash book, the following discrepancies were noted. बैलेंस एज पर कैश बुक, देखो दे रखा है ना, कस्टमर का जो बैंक स्टेटमेंट है वो कितना बैलेंस शो कर रहा है, 62,000, यानी ये बैलेंस कैसा है, बैलेंस एज पर पासबुक दिया हुआ है। और हमने जब चेक किया तो हमको क्या हुआ, कुछ डिस्क्रिपेंसीज, यानी कुछ गलतियाँ या कुछ मिस्टेक्स या कुछ अनइवन चीज़ें जो है वो फाउंड हुई। क्या हुई है वो देखो। फर्स्ट क्या दिया हुआ था, चेक वर पेड इन टू द बैंक इन मार्च बट नॉट क्रेडिटेड इन अप्रैल, बट वर क्रेडिटेड इन अप्रैल। चेक आपने इशू किए मार्च में, लेकिन वो क्लियर कब हो जाके हुए, अप्रैल में जाके क्लियर हुए। तो सिंपल ट्रांजैक्शन है। अच्छा, क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है बेटा, वही पासबुक से स्टार्ट हो रहा है। तो हम लोग फॉलो किसको करने वाले हैं, कैश बुक को। ये जो ट्रांजेक्शन हमको दिए हुए हैं, अगर इन ट्रांजेक्शन की वजह से पासबुक का बैलेंस कैश बुक का बैलेंस इंक्रीज़ होगा तो क्या करेंगे, प्लस। और अगर कैश बुक का बैलेंस डिक्रीज़ होगा तो क्या करेंगे बेटा, हम लोग माइनस करेंगे। क्लियर? फर्स्ट पॉइंट में क्या दिया हुआ है, चेक वर पेड इनटू द बैंक।
चेक वर पेड इनटू द बैंक। चेक पेड इनटू द बैंक का मतलब होता है चेक डिपॉजिटेड इनटू द बैंक बट वर क्रेडिटेड इन अप्रैल। बट क्रेडिट कब हुए? वो अप्रैल में जाके क्रेडिट हुए। चेक वर पेड इनटू द बैंक, चेक आपने पे किया यानी डिपॉजिट करवाया बैंक में। पेड इनटू द बैंक का मतलब डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। और क्रेडिट कब हुए? अप्रैल में। तो चेक डिपॉजिट करवाया, इससे आपकी कैश बुक का बैलेंस तो क्या कर दिया आपने? इंक्रीज। पासबुक का बैलेंस अभी भी क्या है? कम है। हम लोग फॉलो किसको कर रहे हैं? कैश बुक को। क्या करेंगे? इन ये जितने भी चेक दिए हुए हैं 3500, 2500 और 2000 रुपीज़ विच कम्स टू कितना? आई थिंक 8000 रुपीज़ आएगा। तो 8000 रुपीज़ को क्या कर देंगे हम लोग? प्लस कर देंगे। क्लियर? पॉइंट नंबर सेकंड देखो क्या दिया हुआ है, चेक इशूड इन मार्च वर प्रेजेंटेड इन अप्रैल। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड वाली सिचुएशन हो गई। भाई आपने चेक इशू किया लेकिन उसको अप्रैल में अब ले जाके आपने प्रेजेंट किया है, तो चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। चेक इशू किया इसका मतलब आपने अपनी कैश बुक का बैलेंस क्या कर दिया बेटा? कम कर दिया। पासबुक का बैलेंस इंक्रीज्ड है। अभी हम फॉलो किसको कर रहे हैं? कैश बुक को। तो इस ट्रांजेक्शन को क्या करेंगे बेटा? माइनस करेंगे। तो दो चेक है 4000 और 4500 यानी 8500 को क्या करेंगे? माइनस करेंगे। क्लियर? फिर आपको दिया हुआ है क्या? चेक ऑफ ₹1000 रिसीव फ्रॉम अ कस्टमर एंटर्ड इन द कैश बुक बट वॉज नॉट बैंक। सिंपल ट्रांजेक्शन है, चेक आपको रिसीव हुआ, आपने कैश बुक में एंटर कर दिया यानी कैश बुक का बैलेंस इंक्रीज कर दिया, लेकिन बैंक में अभी तक सेंड नहीं किया या बैंक में अभी तक क्लियर नहीं हुआ, तो बैंक का बैलेंस कंपैरेटिवली क्या है? कम है। कैश बुक का बैलेंस इंक्रीज है। फॉलो भी किसको कर रहे हैं? कैश बुक को। क्या करेंगे? ट्रांजेक्शन को प्लस करेंगे। इसी तरीके से क्या दिया हुआ है? पासबुक शोज अ डेबिट ऑफ ₹1000 एज बैंक चार्जेस। 1000 रुपीज़ का जो है बैंक चार्जेस लगाया पासबुक ने, इसका मतलब पासबुक का बैलेंस क्या हो गया? कम। 1000 से कंपेरेटिवली हमारी कैश बुक का बैलेंस क्या है? इंक्रीज्ड है। क्या करेंगे? इसको अपन प्लस करेंगे। क्लियर? ध्यान रखना आप। एंड क्रेडिट ऑफ ₹2000 एज इंटरेस्ट। तो इसमें 2 पॉइंट बना देना आप। बैंक चार्जेस से तो प्लस करेंगे और क्रेडिट एज इंटरेस्ट, इंटरेस्ट जो दिया है उससे पासबुक का बैलेंस बढ़ गया, तो कंपैरेटिवली हमारी कैश बुक का बैलेंस क्या है? कम है। क्या करेंगे बेटा? इसको माइनस करेंगे। तो बैंक चार्जेस वाला जो पॉइंट है उसको प्लस, हाँ, और इंटरेस्ट वाला जो पॉइंट है उसको क्या करेंगे? माइनस करेंगे। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ₹2500 कलेक्टेड बाय द बैंक अपीयर्ड इन द पासबुक। बैंक ने क्या किया है? इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्ट किया है यानी पासबुक का बैलेंस फिर से क्या हो गया? हमारा इंक्रीज हो गया। कैश बुक का बैलेंस अभी भी क्या है बेटा? कम है। क्या करेंगे? 2500 रुपीज़ को माइनस करेंगे। क्लियर? और प्लस माइनस करेंगे, आपको आंसर आ जाएगा। तो कैलकुलेट करना क्वेश्चन नंबर 12। अच्छा, इसके अलावा भी जो क्वेश्चन है वो भी आप लोग सॉल्व करते रहना, ठीक है? जो मैंने करवाए हैं क्लास में, जो हमने वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं, उसके अलावा भी जो क्वेश्चंस रह रहे हैं वो आप लोग खुद से करना। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं जब लाइव सेशन होता है, या फ़ोन करके या व्हाट्सएप मैसेज करके, किसी भी तरीके से। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 13 हम लोगों ने किया है फिर। तो क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या दिया हुआ है आपको। प्रिपेयर द बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 2019 फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। तो BRS एज ऑन 31 मार्च 2019, BRS एज ऑन 31 मार्च 2019 क्या दिया हुआ है आपको? पॉइंट नंबर 1 जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है क्या? बैलेंस एज पर पासबुक। कितना बैलेंस दिया हुआ है बेटा? 10,000 रुपीज़। तो ये अमाउंट लिख देंगे कितना? 10,000 रुपीज़। क्लियर? पॉइंट नंबर सेकंड देखिए आपको क्या दिया हुआ है। पॉइंट नंबर सेकंड, चेक डिपॉजिटेड इनटू द बैंक बट नो एंट्री वाज पास्ड इन द कैश बुक। आपने चेक डिपॉजिट करवाया लेकिन कैश बुक में एंट्री नहीं हुई। सबसे पहले हम लोग ये क्लियर करते हैं क्या कि क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है कहाँ से? पासबुक से। फिनिश कहाँ पे होने वाला है? कैश बुक पे। फॉलो किसको करेंगे? कैश बुक। ये जो ट्रांजेक्शन्स दिए हुए अगर इससे कैश बुक का बैलेंस इंक्रीज होगा तो उसको करेंगे प्लस, और अगर डिक्रीज होता है तो उसको करेंगे क्या हम लोग? माइनस। चलिए सबसे पहले आपको क्या लिख रखा है? चेक डिपॉजिटेड बट नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। तो चेक डिपॉजिटेड बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। कैश बुक में आपने रिकॉर्ड नहीं किया तो कैश बुक का बैलेंस कम है। क्या करेंगे? 500 रुपीज़ को क्या करेंगे बेटा? माइनस करेंगे। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है क्या? चेक रिसीव्ड एंड एंटर्ड इन द कैश बुक बट नॉट सेंट टू द बैंक। चेक रिसीव किया आपने, कैश बुक में एंटर भी किया लेकिन बैंक में सेंड नहीं किया, तो बैंक का बैलेंस इंक्रीज, कैश बुक का बैलेंस इंक्रीज है। क्या करेंगे? प्लस करेंगे। तो चेक रिसीव्ड
बट नॉट एंटर्ड या बट नॉट सेंट टू द बैंक, कितने रुपीज़ हैं? 1200 रुपीज़ को क्या कर देंगे हम लोग? प्लस कर देंगे। ट्रांजेक्शन नंबर 4 आपको देखिए क्या दिया हुआ है, क्रेडिट साइड ऑफ द बैंक कॉलम कास्ट शॉर्ट क्रेडिट साइड ऑफ द कैश बुक। क्रेडिट साइड जो है कैश बुक की वो क्या हुई है? अंडर कास्ट हुई है। ये पॉइंट फिर से आया, देखो मैंने आपको बताया था इसके लिए शॉर्टकट, ये रिसिप्ट साइड और ये पेमेंट साइड। रिसिप्ट साइड का मतलब डेबिट साइड और पेमेंट साइड का मतलब होता है क्रेडिट साइड। अब जो रिसिप्ट साइड होती है उसको मानते हैं हम लोग कौन सा? कैश बुक, और पेमेंट साइड जो होती है उसको मानते हैं हम लोग पासबुक। लास्ट लेक्चर में भी यही चीज़ मैंने आपको समझाई थी। क्या बोला है आपको? क्रेडिट साइड यानी पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक इज़ अंडर कास्ट। तो आपको सिंपली क्या कर देना है? पेमेंट साइड को अंडर कास्ट कर देना है। ये क्या साइड है? ये क्या माना जा रहा है? कैश बुक मानिए, तो कैश बुक का बैलेंस क्या है? कंपेरेटिवली इंक्रीज़ है। क्या कर देंगे? इसको प्लस कर देंगे। बहुत सिंपल है बेटा। रिसिप्ट साइड यानी कैश बुक, पेमेंट साइड यानी पासबुक। पेमेंट साइड इज़ अंडर कास्ट, हाथ को नीचे किया पता चल जाएगा कैश बुक का बैलेंस इंक्रीज़ है, क्या करेंगे? प्लस करेंगे। इतना सिंपल है, ज़्यादा इसमें आपको उलझने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। लॉजिक आप क्लियर है। लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको सेम पॉइंट डिस्कस किया था। तो क्रेडिट साइड ऑफ द बैंक कॉलम, या आप लिख सकते हैं क्रेडिट साइड ऑफ द कैश बुक, क्रेडिट साइड ऑफ द कैश बुक कास्ट शॉर्ट। कास्ट शॉर्ट का मतलब होता है क्या? अंडर कास्टिंग, अंडर कास्ट या ओवर कास्ट। तो कास्ट शॉर्ट है, क्या करेंगे? कैश बुक का बैलेंस इंक्रीज है, क्या करेंगे बेटा? प्लस करेंगे। कितना रुपीज़? 200 रुपीज़। इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन है, ध्यान रखना। पॉइंट नंबर 5 आपको देखिए फिर क्या दिया हुआ है, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय द बैंक। तो इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है बैंक ने, तो इंश्योरेंस प्रीमियम अगर बैंक पे कर रही है तो हमारा बैंक का बैलेंस क्या हो जाएगा? कम। लेकिन कैश बुक का बैलेंस क्या है? इंक्रीज। क्या करेंगे? इस ट्रांजैक्शन को हम लोग प्लस करेंगे। कितने रुपीज़ से? 600 रुपीज़। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6 देखिए आपको क्या दिया हुआ है, बैंक चार्जेस एंटर ट्वाइस इन द कैश बुक। बैंक चार्जेस 2 बार रिकॉर्ड कर दिया आपने, तो कैश बुक का बैलेंस क्या हो गया? कम हो गया। फॉलो भी किसको कर रहे हैं हम? कैश बुक को। क्या करेंगे? माइनस, और ये अमाउंट है कितना? 20 रुपीज़। तो 20 रुपीज़ क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। ठीक है। पॉइंट नंबर 7, पॉइंट नंबर 7 देखिए आपको क्या दिया हुआ है, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। चेक इशू किया है आपने, इसका मतलब कैश बुक का बैलेंस क्या कर दिया? डिक्रीज़ कर दिया। क्या करेंगे इसको? माइनस। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, तो चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, कैश बुक का बैलेंस कम है, क्या करेंगे बेटा? माइनस करेंगे। कितने रुपीज़? ये 500 रुपीज़ आप माइनस करेंगे। पॉइंट नंबर 8 क्या दिया हुआ है देखिए, चेक रिसीव्ड एंटर ट्वाइस। ये ट्रांजेक्शन आई थिंक पहले भी आया है, चेक रिसीव्ड एंटर्ड ट्वाइस इन कैश बुक। इसका मतलब कैश बुक का बैलेंस क्या है? इंक्रीज़ है। क्या करेंगे बेटा? इसको प्लस करेंगे। कितने रुपीज़? 1000 रुपीज़। पॉइंट नंबर 8, सर पॉइंट नंबर 8 ही था ये, सॉरी। तो कहीं कोई पॉइंट स्किप कर गया क्या अपन ने? 1 2 3 4 5 6 7 8 ही तो सही तो चल रहा है। चेक रिसीव्ड क्रेडिट साइड, इंश्योरेंस प्रीमियम, बैंक चार्जेस आ गया, चेक इशूड आ गया। अच्छा पॉइंट नंबर 8 ही था। पॉइंट नंबर 9 डिस्कस करना है। पॉइंट नंबर 9 देखिए आपको क्या दिया हुआ है, बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड। मैंने बताया डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड, बिल डिसऑनर्ड जब भी होगा, चेक डिसऑनर्ड जब भी होगा, पासबुक का बैलेंस क्या होगा? उससे कम। कंपैरेटिवली कैश बुक का बैलेंस क्या है? अभी इंक्रीज्ड है। क्या करेंगे? उसको प्लस करेंगे। अच्छा कितने रुपीज़ हैं? तो ये 1000 रुपीज़, हाँ सॉरी 5000 रुपीज़ है, तो 5000 रुपीज़ को क्या करेंगे? प्लस करेंगे। लास्ट ट्रांजेक्शन पॉइंट नंबर 10 देखिए आपको क्या दिया हुआ है, बैंक हैड रॉन्गली अलाउड इंटरेस्ट ऑफ ₹5000 विच वॉज रिवर्स्ड बाय इट ऑन 5 अप्रैल 2019। क्या किया है? बैंक ने गलती से आपको इंटरेस्ट दे दिया। बैंक ने आपको गलती से इंटरेस्ट दे दिया कितने रुपीज़ का? 5000 रुपीज़ का। बैंक ने आपको गलती से इंटरेस्ट दे दिया, इसका मतलब बैंक का बैलेंस क्या हो गया बेटा? इंक्रीज़ हो गया, जिसको बैंक ने रिवर्स कब किया है? 5 अप्रैल को। लेकिन हम लोग तो BRS बना रहे हैं कब? 31 मार्च को। तो 31 मार्च के दिन तक तो हमारे बैंक का बैलेंस क्या है? इंक्रीज़ है, और कैश बुक का बैलेंस क्या है बेटा? डिक्रीज़ है। फॉलो किसको कर रहे हैं हम लोग? कैश बुक को। क्या करेंगे? इस ट्रांजेक्शन को माइनस। तो आप नरेशन क्या लिखेंगे?
बैंक रॉन्गली अलाउड या बैंक रॉन्गली क्रेडिटेड इंटरेस्ट, कितने रुपीज़ का इंटरेस्ट क्रेडिट कर रही है बैंक? 5000 रुपीज़ का बैंक क्या कर रही है? इंटरेस्ट क्रेडिट कर रही है। तो 5000 से बैंक का बैलेंस कम है, सॉरी कैश बुक का बैलेंस कम है, क्या कर देंगे? माइनस। आंसर कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग, क्या? बैलेंस एज पर कैश बुक। जो भी आंसर होगा आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे और ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट। क्लियर? तो दो तरह की चीज़ें अभी तक हम लोगों ने पढ़ी। बैलेंस एज पर कैश बुक से क्वेश्चन स्टार्ट किया, पासबुक पे फिनिश किया। आज के सेशन में जो हम लोगों ने किया, पासबुक से क्वेश्चन स्टार्ट किया और फिनिश कहाँ पे किया? कैश बुक पे। ट्रांजेक्शन्स ऑलमोस्ट सब में क्या आते हैं? सेम ही आते हैं बेटा, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड और वो सब चीज़ें। अब इस चैप्टर का लास्ट पार्ट जो है, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक और पासबुक अगर दिया हुआ हो तो उसको किस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे बेटा? डिस्कस करेंगे। तब तक आप इन क्वेश्चंस की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना। जो बीच में क्वेश्चंस हैं वो होमवर्क समझ के आप लोग क्या करेंगे ना, रेगुलर बेसिस पे उनको ट्राई करते रहना। डाउट होगा तो हम लोग लाइव सेशन में या जहाँ पे भी डिस्कस करेंगे। क्लियर है? या व्हाट्सएप आप कर सकते हैं, मोबाइल पे फ़ोन कर सकते हैं, जैसा भी आपको लगे। क्लियर? तो यहाँ तक रखते हैं। तब तक वही बात मैं कहूँगा फिर से, अपने पेरेंट्स का ध्यान रखिए। अच्छा, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, ऑनलाइन क्लासेस को सीरियसली लीजिए, क्योंकि स्कूल्स कब ओपन होंगे हमको नहीं पता है। अब ये साल अगर ऐसे ही निकलता है तो क्या आप अपनी एक जो लाइफ का एक बहुत प्रीशियस 1 ईयर है, क्या उसको वेस्ट होने दोगे? क्या नहीं ना। तो प्लीज़ ऑनलाइन क्लासेस को बहुत सीरियसली आप लीजिए और बहुत अच्छे से पढ़िए। बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया जा रहा है, हर टीचर पढ़ा रहे हैं। तो प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है मेरी कि बहुत अच्छे से पढ़िए बेटा। कोई डाउट है, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो हम लोग हैं उसके लिए आपके पास। क्लियर? तो ध्यान रखिए अपना, फैमिली का। थैंक यू सो मच।